1 2 3 4 5 5 है, टू द पावर 5 कर लो, 32 हो गया। समझ में नहीं आ रहा है? किसने पूछा था? समझ में आई बात? फिर से बताऊं? भाई देखो, आपको ये दे रखा ना, 7 मेंबरिंग दे रखा है ऐसे, ये दे रखा ना बेटा। यहाँ पर दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH, सी यहाँ दे रखा है Cl, H यहाँ दे रखा है CH3, यहाँ दे रखा है CS डबल बॉन्ड CH, CH यहाँ दे रखा है CH3, यहाँ दे रखा है CH, ये दे रखा है ना। ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा, ये ऑप्टिकल शो करेगा, ये ऑप्टिकल GI दोनों करेगा। ऑप्टिकल ले लो, ये आपको ऑप्टिकल कुछ नहीं करेगा। तो एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कितने हो गए? टू द पावर 5। खत्म। एक ये कौन सा क्वेश्चन था? 8 9 9 में क्या दिक्कत है बेटा? कैरा सेंटर फॉस्फोरस के पास भी कैरा सेंटर नहीं है, दोनों OET हो गए। डबल बॉन्ड GI शो करेगा, बोलो भाई। और जहां से आपका नाइट्रोजन लगा वो वहां पर डिलोकलाइज हो गया, वो काम का नहीं है साहब। बस इतना ही है, एक ही तो है वहां पर। टू द पावर 1 इक्वल टू 2। खत्म। और कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, रिंग के अंदर सब कैसे हैं? डबल बॉन्ड है बट काम के नहीं है। बोलो मेरे भाई, हो गया। सेकेंड लो बेटा, किसके? थर्ड क्वेश्चन पूछना है। ओके, ये इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन है, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। बेटा फोटो नंबर क्या पूछा है? अच्छा, ये आपको देखो भाई, आपको ये रिएक्शन का पार्ट आ गया। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे सामने कोई एल्कीन है, यहाँ पर क्या ले लिया बेटा आपने? H2 है, क्या ले लिया? PT। तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा। क्या लगा दिया आपने यहाँ पर? H और H। मतलब आपसे पूछा गया है कि जब आपने ये बनाया है तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ रहा होगा, बताओ जरा भाई। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ रहा होगा? एक बार यहाँ रहा होगा, एक बार यहाँ रहा होगा, एक बार यहाँ रहा होगा, एक बार यहाँ रहा होगा। बोलो मेरे भाई, जब वहां से कराओगे तो आपको यही बन के आएगा। ठीक है? नहीं आया है जी? ये क्वेश्चन 2s2 दे रखा है। सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अब ये रिएक्शन का पार्ट हो गया। अभी आपने हाइड्रोजन रिएक्शन पढ़ा नहीं है बेटा, तो भी इस चीज को आप टिक करके छोड़ दो, जब रिएक्शन पढ़ लेंगे तब हो जाएगा। ठीक है भाई? हम अभी 5 क्वेश्चन सिर्फ करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 5। बोलो भाई, इतना क्वेश्चन सही है? अगले क्लास में हम लोग 5 और कर लेंगे, ऐसे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन कठिन काफी ज्यादा है। बोलो भाई। चलो, कुछ थ्योरी लिखाया था क्या? कुछ थ्योरी लिखाया था ना? लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल रिएक्शन। थ्योरी लिख लो पहले। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। लिखो पहले, पूरी कहानी लिख लो पहले, इसके आगे लिखना थ्योरी। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर लिखिए, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन proceed at high temperature, this reaction proceed at high temperature। सब सिखा चुका हूं भाई क्या होता है। this reaction proceed at high temperature, so it is an example of, so it is an example of TCP। समझते हो? so we always form, so we always form TCP, so we always form most, so we always form most possible stable alkene, मोस्ट स्टेबल पॉसिबल एल्कीन। ठीक है भाई, टीसीपी है ना ये। एंड इट इज नोन एज, एंड इट इज नोन एज, ऐसे लिख लेना, SAYTZEFF, सेट जेफ प्रोडक्ट। एंड इज नोन एज सेट जेफ प्रोडक्ट, SAYTZEFF। इसके और भी स्पेलिंग होते हैं, सबसे आसान स्पेलिंग इसकी यही है। ठीक है, सेट जेफ प्रोडक्ट लिख लिया भाई। फिर लिखिए, दिस रिएक्शन, this reaction perform, this reaction perform in the presence of,
दिस रिएक्शन परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ dehydrating agent like concentrated H2SO4 or concentrated H3PO4. नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी पार्ट पर लिख लेते हैं पूरा. नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन ये क्वेश्चन क्या पूछ ले पिछली क्लास में चले गए सब, तो वहां पीछे बैठे थे बच्चे, उनसे सॉल्व करवा दिया था 2 दिन क्वेश्चन मैंने. वहां बैठे थे ना, उन्होंने पिछली क्लास में उनसे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था. गायब, आज काफी लोग गायब हो गए जिनसे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था. पीछे वहां बैठा था एक बालक, काफी लोग गायब हो गए. एग्जाम में लिखो, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन मिनिमम इन 3 स्टेप. अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को. दिस रिएक्शन कंप्लीट इन मिनिमम इन 3 स्टेप. ठीक है भाई. नेक्स्ट पॉइंट, इन फर्स्ट स्टेप we convert bad leaving group OH into good leaving group OH2 पॉजिटिव. ऐसे लिखना, जो पॉजिटिव लिखे तो बॉन्ड मत तोड़ना. OH को किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा मैंने, OH2 पॉजिटिव. ये पहला स्टेप था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इन सेकेंड स्टेप गुड लिविंग ग्रुप OH2 पॉजिटिव बनाया तो बॉन्ड बना रहेगा साथ में. मैंने पढ़ा रखा है भाई, और ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो वाटर हो जाएगा, और बॉन्ड बना के करोगे तो OH2 पॉजिटिव. इन सेकेंड स्टेप गुड लिविंग ग्रुप OH2 पॉजिटिव लीव द कार्बन स्केलेटन and form carbocation intermediate which is the RDS of the reaction. ये भी लाइन अंडरलाइन रहेगी. which is the RDS of the reaction. सुनो भाई, आज के बाद कभी कोई भी रिएक्शन हो, सबके लिए वैलिड है ये. कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो 15 स्टेप में जाए 25 स्टेप में जाए, जिस स्टेप के अंदर पहला कार्बोकेटायन बनेगा, क्या बनेगा भाई, वही क्या होगा आपका आरडीएस. क्योंकि वहां पर कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट. तो कंप्लीट से इनकम्प्लीट जाना आसान काम नहीं है. बोलो भाई. तो आज के बाद रिएक्शन कोई भी रिएक्शन हो, अगर उस रिएक्शन में क्या बन रहा हो, वही स्टेप क्या होगा. रुको, कार्बोकेटायन बनने के बाद मान लो शिफ्टिंग कर जाए, एक्सपेंशन कर जाए और स्टेबल बन जाए, तो शिफ्टिंग एक्सपेंशन कहाँ आएंगे, फर्स्ट स्टेप में आएंगे. पहले कार्बोकेटायन का बनना ही क्या होगा, आरडीएस. बात समझ में आई. इसी नीचे लिखिए, सो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ऐसे लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन. तो पहला कार्बोकेटायन बना उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा. स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन. इसको भी अंडरलाइन कर लो, डब्बे बंद कर लो इसको, तो इसमें क्वेश्चन भर के आया है. ठीक है भाई.
नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट करते हैं आज। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। In this reaction, carbocation intermediate is formed. So shifting and ring expansion are possible. So shifting and ring expansion are possible. Shifting and ring expansion are possible. ठीक है भाई, फिर लिखो इन लास्ट स्टेप anion part remove alpha H, anion part remove alpha hydrogen from carbocation and give alkene and form alkene। ये पूरी रिएक्शन ये है। अब इसको थ्योरी के पार्ट में लिखा दिया पहले, अब समझाना शुरू करते हैं। चलो समझो, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ बेटा, मैंने कहा भाई हमारे पास यहां दे रखा है CH3, यहां दे रखा है बेटा CH2, यहां दे रखा है OH। शायद आपको याद भी हो, मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाया भी था। यहाँ पर आया था CH2, यहाँ पर आया था H। मैंने यहाँ क्या कराया था बेटा, बताना क्या कराया था भाई, डिहाइड्रेशन। क्या इसके लिए मैं डेल्टा लिखा था? यहाँ पर क्या किया था मैंने, यहाँ से दोनों को निकाल दिया था और क्या बन गया था यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बन गया था बेटा H और OH। इसकी पूरी थर्मोडायनेमिक कैसा कैसा मामला था पढ़ा दिया था मैंने। बोलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन अभी रिएक्शन हो कैसे रही, कैसे डब्बे वाले मैकेनिज्म होती है, इसकी मैकेनिज्म ये नहीं है, इसकी मैकेनिज्म कुछ अलग है। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए, क्या OH अपने आप निकलता साहब? नहीं निकलता, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? और गुड लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया होता है OH2 पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव। दो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं ना, बेहतर बनते ही अपने आप भागते हैं। तो उसे क्या किया जाए, मतलब बिना एसिड मिलाए रिएक्शन होने वाली, तो उसी को नाम क्या दिया गया बेटा हमने, उसे क्या नाम दिया हमने, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब यहाँ पर हमें क्या, अगर हमें कभी भी रिएक्शन में OH को डालना हो तो तीन तरीके से सिखाए थे मैंने, या तो करा लो प्रोटोनेशन, या तो करा लो सल्फर, या तो करा लो फास्फोरस। सल्फर फास्फोरस यहाँ नहीं आता, यहाँ पर क्या आता सिर्फ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो देगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। तो क्या मैंने यहाँ पर अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म लिखा जाए, क्या CH3 यहाँ पर आया, CH2 यहाँ कौन आया बेटा OH, क्या मैंने यहाँ पर एक एसिड H ले लिया भाई और क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर डेल्टा। बोलो मेरे भाई, अच्छा मुझे बताओ डेल्टा रखते हैं, क्या इसको मैं H पॉजिटिव और A निगेटिव मान सकता हूँ? अब आप मुझे बताओ इसका ऑक्टेट या डुप्लेट कैसा है, इनकम्प्लीट। और इसके पास क्या बेटा, लोन पेयर। क्या करेगा ये, क्या अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कोऑर्डिनेट किया, क्या बन क्या बताना बेटा, CH3 यहाँ बताओ CH2, क्या यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर निगेटिव पॉजिटिव, क्या हो गया, खत्म। क्या ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ चुका है? सबको पता है अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव आए तो अपने पॉजिटिव क्या कहेगा, खत्म करना चाहेगा। बोलो मेरे भाई, फिर से बोल रहा हूं, कभी भी ऑक्सीजन में पॉजिटिव आए उस पॉजिटिव खत्म करने के सिवा हमेशा दो तरीके होते हैं। कितने तरीके, दो। या तो H को हटाएगा, या तो कौन सा काम करेंगे जिससे हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना मिले। बोलो मेरे भाई, तो अपने यहां से पॉजिटिव हटाने के लिए क्या H को हटा सकता है, ये हटा सकता है कि नहीं? अगर हटाएगा तो जहां से आए थे वहीं पहुंच जाओगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। कभी कभी H हटता है, कभी कभी OH निकल जाता है, डिपेंड करता है किससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या होने वाला, उसके बाद क्या बॉन्ड टूटने वाला है, क्या बन गया है बेटा बताना। यहाँ पर CH3 यहाँ बताओ, CH2 यहाँ बताओ पॉजिटिव, और क्या वाटर बाहर निकल गया है। अच्छा मुझे बताओ कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है इनकम्प्लीट? क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या इसको ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फिर से दे सकता है? दे सकता है ना, जहां से आए थे वहीं का वही, मतलब ये स्टेप कैसा हो गया, रिवर्स, कोई फायदा होने वाला। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके पास अभी यहाँ सोल्यूशन में A नेगेटिव बना हुआ है? बोलो मेरे भाई, अब दुनिया के कोई भी एनायन हो कैसे कैसे एक्ट कर सकता है, जल्दी बोलो। या तो न्यूक्लियोफाइल या तो बेस। मैंने कहा इफ
इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है बेस से। और यहां लिखा बेटा अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो न्यूक्लियोफाइल से। बोलो मेरे भाई, अच्छा मुझे बताओ, अगर ए नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन से जाके जुड़ना चाहेगा। उस केस में क्या जाके यहाँ पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा ये। ऐसे केस में क्या बन के आएगा बेटा हमारे पास CH3, यहाँ बताओ CH2, क्या ए बन जाएगा, नहीं आया। इसमें डिहाइड्रेशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। डिहाइड्रेशन कहाँ हुआ, एल्किन कहाँ बना इसके अंदर, एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं हुआ, वाटर निकला बट यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं हुआ। बोलो मेरे भाई, यहाँ भाई पूरे रिएक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, क्या OH की जगह पर ए आ गया है। किसी की जगह पे कोई आ जाए नाम होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम होता है भाई, किसने हटाया किसको, OH को हटाया किसने, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव क्या था यहाँ पर, तो नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में नहीं आया होगा, क्या नाम हो गया बताना बेटा यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक। क्या इसे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम दे दिया है, बट हमें ये तो चाहिए नहीं था भैया। बोलो यार, मतलब जब जब डिहाइड्रेशन कराएंगे इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, यस। तो बोलो, अगर मैं चाहता हूं यहां पर डबल बॉन्ड बने तो क्या यहां से H को निकालना पड़ेगा। H को कौन निकालेगा, पॉजिटिव फॉर्म में निकालना है। पॉजिटिव फॉर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, बेस। अब बोलो मेरे भाई, तो अगर ये बेस बन जाए बढ़िया तो क्या H को निकाल लेगा, किस फॉर्म में, तो यहां क्या बचेगा। तो आप मुझे बताओ ऐसे केस में क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या इसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जब जब ये होगा तब तब, और जब जब ये होगा तब तक, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों में कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर कोई 100% चीज नहीं बनती है। क्या बनता है, परसेंटेज, या तो मेजर या तो माइनर, बनते दोनों है। नहीं आया। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको इस तरफ जाना है, अगर आपको इस तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए नेगेटिव का। और कोई भी एनायन अच्छा बेस कब बनता है, याद करिए, याद करिए, कब कोई एनायन अच्छा बेस बनता है, जब उसका निगेटिव चार्ज और अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना बनाना है। न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं बनाना है, अरे पीछे भैया मत देखो, 5 पॉइंट ध्यान रखो। कोई भी एनायन अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना बने, अच्छा बेस बन जाए, मतलब उसको एंटी बॉन्डिंग जाने से रोक दो। अरे बोलो यार, कब रोक सकते हैं, जब उसका एनायन कैसा हो, हिंडर्ड या अनहिंडर्ड, बोलना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कोई एनायन ऐसा लिया जो अनहिंडर्ड हो, कैसा हो भाई, तो वो वहां जाना नहीं पसंद करेगा, वो यहाँ जाना पसंद करेगा। इसका मतलब जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हो तो ऐसा नहीं है कोई भी एसिड ले लो हीट कर दो हो गया ना। ऐसा एसिड लेना जिसका एनायन पार्ट कैसा हो, कैसा हो भाई, हिंडर्ड। नहीं समझ में आई बात। तो यहां मुझे बताओ आपका न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कब होगा, जब यहाँ पर ए नेगेटिव कैसा होगा, जल्दी बोलो मेरे भाई, अनहिंडर्ड। यहां पर ए नेगेटिव कैसा होगा बेटा, हिंडर्ड। क्या बात समझ में आई आपको। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता भाई हमारे सामने दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब यहाँ से टूटेगा क्या बनाओगे बताना बेटा, H पॉजिटिव। यहाँ बताओ H डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्या OH बन जाएगा। इसके नेगेटिव के चारों तरफ क्या बड़े बड़े खोपे लगा दिए हैं। आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया बेटा H3PO4, कुछ याद आ रहा है भाई, क्या बन गया H पॉजिटिव, साथ में बताओ भाई O निगेटिव, यहाँ बताओ P डबल बॉन्ड हो, यहाँ बताओ OH, यहाँ बताओ भाई OH। हिंडर्ड है अनहिंडर्ड, बोलो यार। अगर मैं आपसे कहता भाई हमने लिया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्या बन गया भाई H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। कॉन्सेंट्रेटेड HX, क्या बन गया भाई H पॉजिटिव और X निगेटिव। क्या ये एनायन पार्ट यहाँ पर हिंडर्ड है अनहिंडर्ड। मतलब अगर आपने ये लेके रिएक्शन कराया तो वो वहां जाने के बजाय यहां जाएगा। मतलब हर एसिड से डिहाइड्रेशन नहीं होता। तो कौन से एसिड को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे, जिसका एनायन पार्ट क्या हो। और इसके अलावा हिंड्रेंस के अलावा एक फैक्टर और है, कौन सा बेटा, उसका नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है, ये जाता है आपका हाई टेम्परेचर पे, ये जाता है आपका रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे। क्या बात समझ में आई, नहीं बात समझ में आई। तो एट हाई टेम्परेचर कौन मेजर बनेगा, एलिमिनेशन। और लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कौन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। नहीं बात समझ में आई, नोट बना के लिखो। एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन, उसी के नीचे लिखो एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेंट ओवर, एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेंट ओवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 90 बंद कर लो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेंट ओवर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ये कहाँ होगा हमारे सामने, हाई टेम्परेचर पे। कहाँ होगा भाई, हाई टेम्परेचर। और ये कहाँ होगा बेटा, रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। तो बताओ भाई, कब आपका निगेटिव पार्ट जुड़ेगा, उसके कितनी कहानी देखनी पड़ेगी, दो कहानी, एक टेम्परेचर, दूसरा उसका हिंड्रेंस। आरडीएस कौन सा है, हेलो, यहां पर इसका ऑक्टेट कैसा था, डिप्लेट कैसा था, इनकम्प्लीट। अब क्या हो गया, तो कैसा गया बेटा, बहुत फास्ट जाएगा, फायदा हुआ ना। और यहां से कंप्लीट से कहां पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, स्लो। और स्लो स्टफ ही क्या होने वाला, आरडीएस। तो पहले कार्बोकेटाइन का बनना क्या होता है, आरडीएस। ये लिखना बेटा हमारे सामने, ये होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये होते हैं आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नॉट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और कंप्लीट रिएक्शन बेटा कैसा है, रिवर्सिबल। कैसा है भाई, रिवर्सिबल। तो जितना पॉइंट मैंने आपको थ्योरी में लिखाया था वो सब यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। तो बाद दोबारा पढ़ के देख लो। और सब बैच आप लोगों से तकरीबन 4 से 5 लेक्चर आगे होंगे। कहाँ चल रहा हूँ उनका कुछ पता है किसी को, फेज 1 वाले कहाँ चल रहे हैं, एनी आइडिया। अरे कुछ तो आइडिया होगा, क्या पढ़ा रहे हैं वहां पर, 4-5 लेक्चर आगे होंगे ना, है। ओ इसका डिहाइड्रेशन में, हाँ वो 13 क्वेश्चन आप भी कर लोगे, 13 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, लिविंग ग्रुप कौन है। अरे ईएलपी मिल गई आप लोग को, नहीं मिली। अरे ग्रुप तुम लोग कौन सा यार, ग्रुप ही नहीं मिला मुझे, तो कल ढूंढ रहा। अरे मिला नहीं, मैं सोचा कल लौटा। कितने लोग नहीं जुड़े हो ग्रुप में, देख लेना भाई। क्या नाम है, ई, नहीं दिख रहा है। अरे बहुत सारे इतने ग्रुप है, समझे नहीं था कौन 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 सा ग्रुप है। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे नहीं है मेरे पास। टेलीग्राम पे भी है क्या, अच्छा टेलीग्राम पे बात कर रहे हो आप लोग, EB1, ETE081, एक्सेल EB1, ये है क्या, अच्छा ओके। तो मैं उसमें अपना ELP भेज दे रहा हूँ, ठीक है। दो ELP भेज दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, जल्दी लिखो फटाफट। वो तो मिलेगा ही मिलेगा। GOC आ गया, यहाँ मिल जाएगा तो उसको देख लेना, तब तक आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अरे पता है नहीं, मना करते हैं। तो बेटा हेलो, तो एलिमिनेशन के लिए आप अल्कोहल में एलिमिनेशन जाना हो तो क्या चीज देखना है हमें, पहला हिंड्रेड एनायन, दूसरा हाई टेम्परेचर। ज्ञान की बात, अल्कोहल गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन टू कंडीशन,
anion part of acid should be hindered and temperature should be high. Alcohol trick है ये trick. Alcohol give dehydration reaction in two condition. First, anion part of acid should be hindered. Second, high temperature. दो पार्ट आपके ऐसे हैं जो किस तरफ लेके जाते हैं रिएक्शन को. और देखो मजेदार बात क्या, यहां तक ऊपर देखो, वहां से लेके यहां तक मामला कैसा है, सेम. उसके बाद इधर जाएगा. डिसाइड कितने लोग करते हैं, दो लोग मिलके करते हैं. ये एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन. बोलो मेरे भाई, नहीं समझ में. और दोनों रुको, इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों के लिए आरडीएस कैसा होगा, सेम. कार्बोकेटायन का बनना. लिख लिए क्या, शुरू करें. कॉन्सेंट्रेशन टूटेगा H पॉजिटिव और निगेटिव. H3PO4 है ये, इसमें टूटेगा बेटा ये H पॉजिटिव और H2PO4 निगेटिव. तो ये आपके एनायन पार्ट हिंडर्ड है, जिन्हें नाम क्या दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये आपके अनहिंडर्ड वाले मामला है. मतलब देखो ना, निगेटिव पार्ट अनहिंडर्ड है, इसके आजू बाजू कोई है ही नहीं. तो ये क्या नहीं कराएंगे कभी, ये लोग एलिमिनेशन करा ही नहीं सकते. तो आग लगा दो इस रिएक्शन में तब भी नहीं होगा. क्यों, ये अच्छा बेस कभी बन ही नहीं सकते. तो अगर अनहिंडर्ड एनायन लेके आपने कभी भी आग लगा दिया तो कुछ भी कर लो, रिएक्शन इधर ही जाना है, इधर जाने वाला नहीं है. तो दो कंडीशन मिलेंगे तब रिएक्शन इस तरफ जाएगी. आया कि नहीं आया भाई. और दोनों में से एक कंडीशन फेल हो गया तो एलिमिनेशन ना होगी, कहां जाएगा, सब्स्टिट्यूशन. स्टार्टिंग में लिखा दिया कि एलिमिनेशन डोमिनेंट तभी करेगा, मतलब रिएक्शन किधर जाना चाहता है वो, सब्स्टिट्यूशन. आपको डोमिनेंट कराना है किस तरफ, एलिमिनेशन. कब हो पाएगा, जब दो कंडीशन फुलफिल हो. दोनों में से एक भी फेल तो फेल. यहां लिखा बेटा नॉट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब आप इसको लेके एलिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे टेम्परेचर कितना भी रख लो. अरे यार उम्मीद करता हूं पूरा ऑपरेशन कर दिया रिएक्शन का. समझ में आई बात, जल्दी बोलो, आगे बढ़े. चलिए बताइए फटाफट, बहुत स्लो है यार. ये लिख लो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लिख लिया बेटा. क्या रिएक्शन के बारे में समझ में, कितने स्टेप में रिएक्शन, ऊपर देखो, हेलो कितने स्टेप में, हेलो. पहला स्टेप बैड को गुड में, दूसरे में लिविंग ग्रुप का जाना, कार्बोकेटायन का बनना, क्या हो गया, आरडीएस. बोलो भाई. फिर क्या हुआ, एलिमिनेशन. कहां से निकाला, कार्बोकेटायन के बाजू का नाम क्या दिया, अल्फा. अल्फा कार्बन से क्या निकाला मैंने, एच, और क्या बनाया, डबल बॉन्ड. क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत, पक्का. चलो हटाओ ये सब. तो कौन एक्ट करेगा डिहाइड्रेट, कौन नहीं करेगा, समझ में आ गई बात. आपसे दो ही पूछता है, एक ये वाला और एक ये वाला. चलिए खत्म हुई कहानी. अब जल्दी देखो यार, आधा घंटा हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हुए. जल्दी लिखो यार. चलो भाई, मैंने देखो इधर इधर देखो. मैंने कहा भाई हमारे पास यहाँ दे रखा है CH3, यहाँ दे रखा है CH, यहाँ दे रखा है OH, यहाँ दे रखा है बेटा हमने CH3, यहाँ लिखा बेटा मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HBr, यहाँ लिखा मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ लिखा डेल्टा, और एक बार लिखा मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव डेल्टा. अब इस तीन रिएक्शन में आपको, आप रुक जाओ, आपको सोचना है कौन कैसी रिएक्शन है. बताओ भाई, इसके अंदर क्या दे रखा है, क्या यहां पर H पॉजिटिव Br नेगेटिव दे रखा है, टेम्परेचर मेंशन नहीं है. इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन देन वी अज्यूम रूम टेम्परेचर. कंफर्म हो गया, एक तो एनायन पार्ट अनहिंडर्ड है, बोलो यार, और टेम्परेचर हाई नहीं है. कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो यहां कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्या ये बात समझ में आ गई. अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर H2SO4 डेल्टा कौन सी रिएक्शन डोमिनेटिंग करेगी, क्या यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करेगा, यस. अब यहां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको एनायन पार्ट गिवन ही नहीं है. बोलो मेरे भाई, सब क्या करे, रुको रुको रुको. अगर एनायन पार्ट नहीं गिवन है, सिर्फ एक पार्ट देकर छोड़ दिया, इसका मतलब कहना क्या चाहता है एग्जामिनर, इसका मतलब ये आपका यूज हुआ एज अ कैटलिस्ट. क्या यूज हुआ है, क्योंकि एनायन पार्ट है ही नहीं इसके अंदर. मतलब इसको हम लोग पहले कंज्यूम कराएंगे, समझो, पहले कंज्यूम. कैसे कंज्यूम होगा, फिर हो गया बाहर वाटर, क्या बन गया, कार्बो,
और वापस चाहिए तो क्या करना ही पड़ेगा, एलिमिनेशन। नहीं आया, फिर से बताऊं, आप मुझे बताओ बेटा, पहले क्या कराया मैंने इसका, मान लो मैंने यहां दे दिया H पॉजिटिव डेल्टा, और डेल्टा भी चीख चीख के बोल रहा है रिएक्शन कौन से पाथ पे जाएगी, एलिमिनेशन। क्या बनाया बेटा आपने, बताओ फटाफट, यहाँ पर CH3CH, यहाँ बताओ OH2 पॉजिटिव, क्या CH3 आ गया, फिर क्या होगा यहाँ से, वाटर बाहर गया, क्या बन के आ गया बेटा, CH3CH, यहाँ बताओ पॉजिटिव, क्या CH3 और क्या वाटर बाहर हो गया भाई, और यही हमारे सामने क्या होने वाला है, RDS। सब मुझे बताओ इसके बाद ये आपका यूज कैसे हुआ था, यूज एज क्या कैटलिस्ट था बेटा हमारे सामने, तो हमें वापस ये चाहिए तो वापस कैसे मिलेगा, H पॉजिटिव को या तो यहां से हटाओ या तो यहां, और जैसे मैंने यहां से H पॉजिटिव को बाहर किया, क्या हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड ये मिल जाएगा, बोलो मेरे भाई। तो कभी भी अगर आपको H पॉजिटिव लेके डेल्टा दे दिया जाए, इसका मतलब, या H पॉजिटिव लेके छोड़ दिया, इसका मतलब उसे यूज कराना है, फिर उसको हाथ में बाहर निकालना है, तो एनायन पार्ट मेंशन नहीं है तो, बोलो मेरे भाई, तो ये भी कौन सी रिएक्शन देगा, जल्दी बताओ भाई, बोलो मेरे भाई, एलिमिनेशन। सब मुझे बताओ, ये जाओ ये जाओ ये जाओ, क्या सब में आपका पॉजिटिव मिलेगा, क्या करेगा सबसे पहले प्रोटो, फिर हो गया बाहर, क्या बनाया, कार्बो कटायन, कार्बो कटायन के बनने के बाद क्या रिएक्शन अपने पाथ को बार बार चेंज करता है, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन। हमें कैसे मालूम चलेगा, या तो आप जाके देखिए टेम्परेचर, या जाके देखिए आप एनआई, क्या यहाँ टेम्परेचर मेंशन है, नहीं, कौन सा टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर, किधर लेके जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, नहीं आया, क्या बनाओगे आंसर बताओ, क्या बनेगा, प्रोटोनेशन हुआ, बाहर गया, पॉजिटिव बना, पॉजिटिव के बाद एच नहीं निकालना, इसी एनायन को लाके यहाँ पर जोड़ देना है, बोलो मेरे भाई, क्या बनाया बेटा, CH3, यहाँ बताओ CH, यहाँ बताओ Br, क्या यहाँ पर CH3 बन जाएगा, इन दोनों में आंसर क्या होगा, सेम। बोलो यार, क्या बन के आया, CH3CH, क्या डबल बॉन्ड CH2, क्या ये बन के आएगा, उम्मीद करता हूँ अब रिएक्शन थोड़ा समझ में आया, क्या करना है, छापिए, तो ऐसा नहीं कि एसिड लिया हीट कर दिया हो गया रिएक्शन, गलत हो जाएगा। चल नहीं रहा क्या ऐसी है, ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया, और एच पॉजिटिव लेके डेल्टा नहीं था, डेल्टा वैसे भी आपको बता रहा है कि रिएक्शन किस तरफ जाना ही चाहिए, एलिमिनेशन। कैसे करोगे, पहले इसको यूज कराया फिर बाद में इसको निकाल दिया, क्या नाम हो गया, एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, आपको नहीं पता है बात, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और लास्ट में फ्री हो जाता है, वो कंज्यूम नहीं होता, कहाँ कंज्यूम हुआ, बाद में मिल तो गया, यहाँ यूज किया था, बाद में मिल गया वापस, देखो निकल गया पॉजिटिव, और ये नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता, क्यों, वो अच्छा लिविंग ग्रुप बनता ही नहीं। चलो अगर, हो स्लो यार आप लोग, सिलेबस ना होगा पूरा आपसे, नहीं होगा मुझे पता ना, इस प्रकार लिखते हो आप लोग, सबसे बेकार हो गया लिखने में आपको मैच, जल्दी लिखा करो, बैठे हुए, कल लिखना अब। यहाँ बेटा हमारे पास आया क्वेश्चन CH3CH, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया CH2, यहाँ पर आया CH3, यहाँ लिखा बेटा हमने H पॉजिटिव डेल्टा, पूछा गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहला क्वेश्चन, दूसरा मेजर प्रोडक्ट, दो क्वेश्चन पूछा गया। शुरू करें भाई, हेलो आप लोग तरीका देखो, सबसे पहले क्या होगा बताओ, प्रोटोनेशन, फिर ये बाहर गया, क्या बना, कार्बो कटायन, क्या सीधे मैं यहां से टू स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप मतलब क्या हो गया, पहले क्यों करा रहे प्रोटोनेशन, क्योंकि ओएच निकलने वाला होता ही नहीं साहब, ओएच को पहले निकालने के लिए उसको सुटेबल बनाओ, बोलो मेरे भाई,
क्या बाहर जैसे क्या क्या यहां पर कार्बोकैटायन आपके पास बन के आ चुका है? अब आप मुझे बताओ हमें क्या करना है इसके बाद? H पॉजिटिव को निकालना है कहां से? कार्बोकैटायन के बाजू। अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। तो कितने एल्कीन बनेंगे? एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से। समझ में नहीं आ रहा है? मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या एक से ज्यादा एल्कीन बन सकते हैं? यस। रिएक्शन कौन सा पाथ को फॉलो करता है? टीसीपी। तो कौन सा बनेगा मेजर? मेजर वो होता है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। बनते बहुत सारे हैं। नहीं आया? क्या बनाओगे बताओ, फटाफट बताओ क्या बनाओगे? क्या CH2 डबल बॉन्ड CH? क्या CH2 CH3 ये बना दिया? और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ बताओ CH3। बट ये बताओ ये कंपाउंड क्या शो करने वाला है? GI। ऐसा कोई कंपाउंड नेचर में नहीं होता है। या तो ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा ऐसे, बोलो मेरे भाई, या तो एग्जिस्ट करेगा वो ऐसे। समझ में आ रही है बात? इसे क्या बोला आपने? सेस। इसे क्या बोला आपने? ट्रांस। तो ये ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, या तो ये बनेगा या तो ये। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट बने? एक, दो, तीन, चार। या यही कंपाउंड को ऐसे लिखा गया है? कितने हो गए बेटा हमारे सामने? एक, दो और तीन। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने? तीन। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब आप मुझे बताओ इसमें मेजर कौन बनेगा? तो याद करिए, याद करिए, याद करिए। अब आप मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मुझे पता है आपको जीओसी नहीं आती है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सबसे पहले क्या देखो बेटा? यहाँ पर एरोमेटिसिटी। क्या देखो भाई? एरोमेटिक। फिर आप देखो वहां पर रेजोनेंस। क्या देखो भाई? रेजोनेंस। उसके बाद देखो आप हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर आप देखो वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग। अरे बोलो मेरे भाई, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको देख के बताना। आप मुझे बताइए क्या कहीं भी एरोमेटिसिटी दिख रही है? नहीं। फिर क्या देखोगे? रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस कहीं पर है? नहीं। पाई सिग्मा पाई। फिर क्या देखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप मुझे बताओ यहाँ हाइपर कितने हैं? बोलो मेरे भाई, दो। ये भी नहीं आता समझ में आप लोग को। हाइपर कितने बेटा यहाँ पर? छह। बोलो यार, हाइपर कितने यहाँ पर है? छह। तो आपको कंफर्म हो गया सबसे कम कौन बनेगा? ये वाला। बोलो मेरे भाई, ये लिखा बेटा मैंने X%, ये लिखा मैंने Y%, ये लिखा मैंने Z%। सबसे कम कौन होगा? बोलो भाई, एक्स सबसे क्या होगा? कम, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या है? कम। बोलो मेरे भाई। अब हाइपर कैसे हो गए? सेम। अब क्या देखोगे? स्टेरिक क्राउडिंग। कुछ याद आया? सिस और ट्रांस में से जरूरी नहीं है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। आयनिक इंट्रैक्शन हो जाए तो वही स्टेरिक क्राउडिंग बदल जाया करता था। नहीं आया? अब आप बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सिस की या ट्रांस की? तो परसेंटेज की बात करें, मेजर कौन सा बन गया हमारे सामने? क्या मेजर वाला हमारे पास या ट्रांस वाला बन के आया है? अब बोलो यार। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, परसेंटेज ऑफ एल्कीन सबसे ज्यादा कौन आएगा? बोलो भाई जेड। फिर कौन आया? वाई। फिर कौन आया? एक्स। क्या बात समझ में आई? रुको, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा एल्कीन बन रहा हो एलिमिनेशन से, तो उसमें जो मोस्ट स्टेबल बन गया था उसे नाम दिया गया सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या नाम दिया गया भाई? पक्का? तेज तो नहीं हो गया समझाने में? समझ में आ गई बात? छापिए, ये लिख लेना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और रेजोनेंस के अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आती है पता है आपको? अरे पढ़ा रखा, ओवरलैपिंग टाइप ऑफ रेजोनेंस, नंबर, डायरेक्शन। ये पता होना चाहिए आपको। इतनी बार लिखा चुका हूँ मगर तो जीओसी तो आपको ऑलमोस्ट पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। पढ़ा तो दिया। 7-8 लेक्चर हो चुका है कनक्योर CA 3 बैच में, देख लो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वहां पर। 4-5 दिन और चलेगा। हुआ तो 8 लेक्चर, बट उसमें एक लेक्चर 45 मिनट का हुआ, एक लेक्चर 1 घंटे का हुआ है। टोटल हमारे सामने 7 लेक्चर ये है कंप्लीटली। ये कठिन तो नहीं हो गया आप लोगों से? पक्का? चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को अलग से लिख लेना। देखते कैसे? सर हाइपर देखना नहीं आता हमें तो। आता नहीं आता भाई? रेजोनेंस देखना आता है? बस ठीक है। एरोमेटिसिटी देखना
वो तो मैंने खुद ही पढ़ाया है आपको। रेजोनेंस के अंदर क्या लिख दिया मैंने, ओवरलैपिंग टाइप ऑफ रेजोनेंस, नंबर और डायरेक्शन। रट गया होगा ये तो। और टाइप ऑफ रेजोनेंस में दो तीन चीज देखते हैं, कौन कौन सी? बोलो भाई। तो ओवरलैपिंग इसी में आ गया वो। एक्चुअली में इससे पहले क्या होना था, इक्विवेलेंट, बट यहाँ पर एनायन तो है नहीं, इक्विवेलेंट देने की जरूरत नहीं थी। अरे हो गया भाई, आगे बढ़े। ओवरलैपिंग टाइप ऑफ रेजोनेंस, नंबर, डायरेक्शन। रट क्या होगा यार, ये तो पांच छह बार मैं बोल लिखवा चुका हूँ आपको। कोई बात नहीं है। देखो, इफ इन एलिमिनेशन रिएक्शन, if in elimination reaction, if in elimination reaction more than one alkene, if in elimination reaction more than one alkene is formed, if in elimination reaction more than one alkene is formed, then most stable alkene is known as, then most stable alkene is known as, then most stable alkene is known as Sedgwick product. Then most stable alkene is known as Sedgwick. स्पेलिंग बताऊं? यार आसान था यार, SAYTZEDFF, Sedgwick product. And least stable alkene is known as HALFF, Hoffman product. ये लिखा हुआ, HO होता है हॉफ। ठीक है, एक ही बात है। अरे यार स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, हाफ नहीं होता, हॉफमान होता है, HOFFMANN, हॉफमान प्रोडक्ट। एक मिनट एक मिनट, हेलो, इसके अंदर सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा है? Z इज सेटजेफ प्रोडक्ट एंड X इज हॉफमान। इसका कोई नाम नहीं होता। मान लो कोई 15 एल्कीन बन गए, एक सबसे स्टेबल उसका नाम, सबसे लीस्ट स्टेबल का नाम, उसके बीच में वाले कोई नाम नहीं होता। तो लिख लो यहां पर बना के, जेड एल्कीन जेड इज सेटजेफ प्रोडक्ट, एल्कीन एक्स इज हॉफमान प्रोडक्ट। मेजर कौन है इसके अंदर? जेड वाला। पीछे क्वेश्चन लिख लो, एक्स इज हॉफमान, जेड इज सेटजेफ, और बीच वाले कोई नाम नहीं होता। मतलब 10-12 एल्कीन बन जाए तो जो बीच में एल्कीन होंगे उनका नाम नहीं होता। नाम सिर्फ दो का होता है, या तो मोस्ट स्टेबल वाले का या तो लीस्ट स्टेबल वाले का। समझ में आ गई बात? चलिए हटाओ इसे, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट, फाइंड आउट number of alkene, find out total number of alkene in given dehydration of alcohol. चलो 3 क्वेश्चन लिखे हैं। शुरू करें भाई, सॉल्व करो आप लोग।
एक एक करके समझाता हूँ। भाई पहले वाले की बात किया जाए तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट वाले की बात, क्या आपने सीधे यहां से यहां पहुंच गए होंगे मेरे हिसाब से? कितने स्टेप हुए होंगे? क्या यहां से 2 स्टेप रिएक्शन हो चुकी है भाई? बोलो मेरे भाई। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा? लीविंग ग्रुप का गुड में बनाया, फिर उसको किया बाहर। अब इसके बाद बताओ एक मिनट, जब भी कार्बोकैटायन बनता है याद करिए हमें क्या चेक करना चाहिए? रिशिफ्टिंग और रिंग एक्सपेंशन। कैसा कुछ होने वाला है यहाँ पर? तो बोलो यार। अब क्या करेंगे? क्या यहाँ के बाजू से हम लोग एच को हटाने वाले हैं? अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, ये वाला और ये वाला। तो यहां से हम लोग क्या दो प्रकार से एच को हटा सकते हैं भाई? या तो एच जाएगा ऊपर से, या तो एच जाएगा रिंग से। समझ में आ रही है बात? क्या बनाया बेटा बताना यहाँ पर? क्या हमारे पास एक एल्कीन जो बन के आएगा ऐसे बन के आएगा, और एक एल्कीन क्या बन के आएगा बेटा? ऐसे। अब आप मुझे बताओ कितने एल्कीन बने यहाँ पर? और जो एल्कीन बनने के बाद चेक भी करना पड़ता है जीआई और ओआई। क्या जीआई ओआई कुछ कर रहा है? बोलो यार। ना जीआई है ना ओआई। याद करो, स्टीरियो एसएमएस छोड़ने वाला पीछा नहीं है आपका, हर बार मिलेगा ये। बताओ जीआई या ओआई? जीआई। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, जीआई का थप्पा खाओगे अभी। रिंग का साइज 8 या 8 से ज्यादा। ना जीआई और कोई कैरा सेंटर है नहीं साहब, ना कोई ओआई। मतलब कितने आ गए? एक यहां से एक यहां से। नंबर ऑफ एल्कीन कितने? क्या नंबर ऑफ एल्कीन यहां पर 2 आ गए भाई। एग्जामिनर ने पूछा है मेजर कौन सा है? मेजर कौन सा है? तो एरोमेटिसिटी। ना एरोमेटिसिटी यहाँ है, ना एरोमेटिसिटी यहाँ है। फिर क्या देखोगे? रेजोनेंस। ना यहाँ है ना यहाँ है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने हाइपर हो गए? 2 2 4। यहाँ बताओ 3 2 5 2 7। क्या ये वाला आपका मेजर आ गया? तो 3 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड कितने बने? हेलो, नंबर ऑफ वर्ड कितने बने बेटा यहाँ पर? 2। बोलो भाई, इसमें मेजर कौन सा है जिसमें आपका हाइपर क्या मिला? ज्यादा। नहीं बना पाए थे? बना गया था भाई। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, शुरू हो जाओ। और एक दो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं तो बता ही दूंगा। एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करें तभी आपको समझ में आएगी चीजें। पहला स्टेप सीधे बढ़ जाओ आगे। क्या करना है? ओएच का प्रोटोनेशन। पीछे मत देखो बेटा। नियम तो ये कहता है अगर आपको पढ़ना है सही में, जितना मैंने एक्सपेंशन शिफ्टिंग कराया था, घर जाके रफ कॉपी पे क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेते और दोबारा सॉल्व करते, रट जाती चीजें आपको। नहीं किया तो अभी मौका है, अगले क्लास तक कर लेना। सारा शिफ्टिंग, सारा रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन वाला घर जाके सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं तुमको। हो गया भाई सॉल्व? क्या बनाया भाई आप लोगों को बताओ फटाफट। भाई मेरे हिसाब से सब लोगों ने यहां पर क्वेश्चन लिखा होगा डबल सिंगल डबल। यहां लिखा था ओ एच, एच पॉजिटिव डेल्टा। क्या सीधे मैं यहां पर कार्बोकैटायन बना दूं भाई? जैसे मैंने कार्बोकैटायन बनाया क्या ये बन के आ गया? अब रुक जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज पर यहां रुका हुआ, क्या ये रेजोनेंस भी करेगा? तो आपको इस कंपाउंड में पॉजिटिव एक जगह नहीं मिलेगा साहब, 2 जगह मिलेगा। एल्कीन यहां से भी बनेगा, एल्कीन यहां से भी बनेगा। समझ में आ रही बात? तो आप मुझे बताओ बेटा, जब हम लोग बात करेंगे एच को यहां से रिमूव करना है, हाँ हाँ भाई, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, क्या यहां से इसको हटा सकते हैं? यहाँ हटा सकते हैं? अगर यहाँ हटाओगे तो लगातार डबल बॉन्ड बन जाएगा। रिंग का लगातार डबल बॉन्ड नहीं आता, रिंग टूट जाएगी, लीनर हो जाएगा रिंग, रिंग बेंड शेप में होता है। तो यहां से बात बनने वाली नहीं है, यहां से बात बनने वाली नहीं है कि यहां से बात बन जाएगी। तो भाई आपने क्या बनाया? आपने बनाया यहां पर ऐसा कुछ डबल, यहां बनाया डबल बॉन्ड। बोलो मेरे भाई। अब इससे बात करें भाई, हमारे सामने अल्फा यहां भी है, अल्फा यहां भी है, कहां से अल्फा निकाला जाए बताओ? क्या यहां बन जाएगा भाई? और जैसे यहां बनाया, क्या हमारे पास यहां पर जो कंपाउंड बन के आएगा इस प्रकार बन के आएगा? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन के आ गए? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या यहाँ पर 2 बन के आ गए। विच वन इज मेजर? कैसे मालूम चला? एरोमेटिसिटी। याद आ गया? ये बेटा हमारे सामने कैसा हो गया? मेजर। जीओसी भी आनी चाहिए भाई, इकट्ठा करा दी, लिखा दिया सीधी मैंने आपको। ये चीज देख लो, आंसर हो जाता है। तो पहला कार्बन बनने के बाद उसका कराया रेजोनेंस, और उसके बाद 2 अलग अलग कैटायन बने, और दोनों अलग अलग कैटायन से हमें क्या मिला? अलग अलग आंसर मिला।
हटाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने टोटल पूछा है, ऊपर देखो। हेलो, पहला कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद दूसरा बनता है, इससे भी प्रोडक्ट बनते हैं और उससे भी बनते हैं। गलती कर गए, क्वेश्चन नहीं लिखा है। 5 मेंबर रिंग पे यहाँ पर ओएच लगा रखा है। जिन बच्चों को शिफ्टिंग नहीं आती, एक्सपेंशन नहीं आता, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक मिनट को, इसमें इसमें क्या पूछा मैंने? इसमें लिख लेना मेजर प्रोडक्ट, नंबर मत लिखना। क्या लिखना बेटा यहाँ पर? मेजर प्रोडक्ट। इस बार क्योंकि नंबर में बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन रहे होंगे, इस बार लिख लेना मेजर प्रोडक्ट। इसमें बना लेना मेजर प्रोडक्ट। मैं सीधे कहाँ आ गया भाई? मेजर प्रोडक्ट के पास। शुरू करें भाई? हेलो, शुरू करें? चलो समझो। आपने कहा भाई हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड आया, देखो यहाँ से, यहाँ पर आया ओ एच, यहाँ पर आया एच पॉजिटिव डेल्टा। क्या करना चाहिए बताओ फटाफट? प्रोटोनेशन गया बाहर, और बाहर जाने के बाद क्या ये आपका इस प्रकार से पॉजिटिव आ गया भाई? कितने स्टेप हो गए यहाँ पर? 2 स्टेप। समझ में आई बात? अब बताओ भाई, मेजर बनाना है तो क्या डबल बॉन्ड नहीं बनाना शुरू कर दे? नहीं। जब कार्बोकटायन बनाया तो हमें रुकना चाहिए मेजर प्रोडक्ट के लिए। टीसीपी है केसीपी वाला मामला है, टीसीपी। क्या हमें रुक के चेक करना चाहिए क्या स्टेबल हो गया? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो भाई। क्या यहाँ पर हम लोग रिंग एक्सपेंशन करने वाले हैं? और जैसे आपने रिंग एक्सपेंशन किया, क्या बन के आएगा बताओ? बनाओ 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 फटाफट। रटा होना चाहिए। आपको तरीका सिखा रहा हूं। क्या 6 मेंबर रिंग बन के आ गया? 6 मेंबर रिंग बनने के बाद यहाँ पर क्या बन के आया बेटा? पॉजिटिव। और क्या आया यहीं पर? क्या बाजू में CH3 आ गया? क्या ये सबसे स्टेबल हो गया? अभी नहीं। सुन लो, हेलो, इसमें एल्कीन तब तक नहीं बनाना है जब तक आपको कार्बोटाइल सबसे स्टेबल ना हो जाए। क्या अभी और भी स्टेबल हो सकता है? हाँ। फिर से क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? 1 2 शिफ्ट। और जैसे 1 2 शिफ्ट कराया, क्या हमारा कार्बोटाइल अब जाके सबसे स्टेबल बन गया है? अब आप मुझे बताओ, यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा? एच पॉजिटिव। कहां से निकाले? मेजर पूछा है इस बार, मेजर पूछा है बाहर से। क्या पढ़ते हो आप लोग यार? यही क्वेश्चन लिखा देखो अभी। गलती मेरी है कि मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन लिख दो, टॉपिक खत्म हो जाए। ये हमारे पास बेटा क्या है? मेजर। हाँ भाई रुको। रिएक्शन कंप्लीट इन हाउ मेनी स्टेप? पहले प्रोटोनेशन, लिविंग ग्रुप का निकलना, फिर रिंग एक्सपेंशन, फिर 1 2 सेल, फिर इसका निकलना। 2 3 4 और 5। क्या यहाँ पर इस बार स्टेप 5 हो गया भाई? अभी रुको, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मिनिमम कितने स्टेप में जाएगा? पहले में गुड लिविंग ग्रुप, फिर लिविंग ग्रुप का निकलना, फिर एच का निकलना। क्या स्टेप बढ़ सकते हैं? हाँ। अगर बीच में क्या आ जाए? एक्सपेंशन शिफ्टिंग आ जाए तो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया था, फिर पढ़िए। दिस रिएक्शन कंप्लीट इन मिनिमम 3 स्टेप। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है उनके लिए अलग क्वेश्चन। CH3 CH3 CHOH CH3 H पॉजिटिव डेल्टा। 2 क्वेश्चन लिखना है। मेजर प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मेजर प्रोडक्ट बनाना है एंड स्टेप इन्वॉल्व इन मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मेजर प्रोडक्ट बनाओ उसके अंदर। तो इसमें ज्ञान की बात क्या हो गई?
मेजर पर एल्कीन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हमारा कार्बोटाइल सबसे स्टेबल ना हो जाए। लिख लो कि कोने में, मेजर पर तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हमारा कार्बोटाइल सबसे स्टेबल ना हो जाए। मेजर पर तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हमारा कार्बोटाइल शिफ्टिंग करके एक्सपेंशन करके सबसे स्टेबल ना हो जाए। ठीक है भाई, अब गलत करके दिखाओ कोई। पहले स्टेप में क्या होगा, OH का प्रोटोनेशन, लिविंग ग्रुप का जाना, कार्बोकेटायन का बनना। हो गया भाई। क्या बनाया बताओ भाई फटाफट। CH3C यहाँ बताओ, CH3 यहाँ बताओ, CH3। क्या यहाँ पर CH पॉजिटिव और यहाँ CH3 बन गया भाई। कितने स्टेप हो गए भाई यहाँ पर, 2 स्टेप, सीधे लिख दिया मैंने। अब बोलो मेरे भाई, अब क्या करते ऊपर देखो, यहाँ पर H है ही नहीं, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड बना, देखो उसने खत्म। याद आया। एल्कीन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हमारा कार्बोटाइल सबसे स्टेबल ना हो जाए। क्या करना पड़ेगा, तो बोलो मेरे भाई, 1 2 शिफ्ट। और जैसे आपने 1 2 शिफ्ट कराया, ये कहाँ पहुंच गया, पॉजिटिव। यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ बेटा C, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ H, यहाँ बताओ CH3, ये बन गया भाई। अरे मिथाइल शिफ्ट कराया यार, मिथाइल को शिफ्ट करा दिया यहाँ पर। क्या इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है कि नहीं, बोलना तो पड़ेगा बेटा। बोलो, सबसे स्टेबल हो चुका है भाई। अब क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग, H पॉजिटिव। कहाँ कहाँ से H निकल सकता आप बताओगे। अरे ये और ये तो सेम ही है, और ये कहाँ हो गया अलग, तो भाई हम दोनों बना देते हैं। दोनों बनाने के बाद आपको चेक करना होगा इसके अंदर मेजर कौन है और माइनर कौन है। ये मेजर माइनर समझ में आता क्या होता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो उसका बनना ज्यादा होगा, और ज्यादा बने उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। बताओ भाई इसमें कौन मेजर है कौन माइनर। तो एल्कीन बन गया, एल्कीन की स्टेबिलिटी पहले, एरोमेटिसिटी कोई भी नहीं है, फिर रेजोनेंस कहीं भी नहीं है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने हाइपर है, 0, सॉरी 1, 3 1 4। क्या बताओ भाई, 3 3 6 3 9 3 12, विच वन इज मेजर। इसमें सेटजेफ पोर्ट कौन है, ये सेटजेफ, ये कैसा है, हाफ मार्क। नहीं आया भाई, हॉफमैन तो अलग बनेंगे भाई, यहाँ पर यहाँ ही बन सकता है, हॉफमैन वाला यहाँ बनेगा। ठीक है, नहीं समझ मेरी बात। सेटजफ है वो आपको हमें मेजर पूछा जाता है, हमसे क्या पूछा जाता है भाई, मेजर। ये कैसा बनेगा बेटा हमारे सामने, माइनर। क्या 100% बनता है, क्या 100% नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे पोर्ट बनते हैं। आगे शुरू करें, बोलो, चलो बताओ। हाँ नंबर ऑफ स्टेप बताओ भाई, 2 3 1 4, नंबर ऑफ स्टेप लिखना 4, नंबर ऑफ स्टेप कितने हो गए बेटा, 4। चलो ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे आप इसको आंसर दोगे। H पॉजिटिव डेल्टा, फाइंड, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, फाइंड आउट मेजर, काट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन काट दो, ये क्वेश्चन कहाँ है वो, लिखा ही मैंने कुछ और है यार। फाइंड आउट नंबर ऑफ क्या, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, शुरू हो जाओ, जल्दी लिखो। क्या लड़ाई भी करते हो आप, देखने वाले बड़े सीधे लगते हो यार तुम, मासूम आदमी लगते हो यार बिल्कुल। सॉल्व कर भाई, सॉल्व करो। अगर पिछली क्लास में सारी शिफ्टिंग एक्सपेंशन पढ़े होते, तकलीफ नहीं आती।
अरे प्रभु, दिक्कत यहाँ है, कृपा अटकी पड़ी है यहाँ पर। पहले क्या करा है इसका, प्रोटोनेशन, हे भगवान, बॉन्ड नहीं तोड़ना आ रहा है, लिविंग ग्रुप भूल गए भाई। तो ओ यहाँ पर आया एच, यहाँ पर आया एच, यहाँ पर आया पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आए, इधर देख लो आप गलत बनाए हो। ऑक्सीजन में पॉजिटिव आए तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव को खत्म करना पड़ेगा, या तो या बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, अरे बॉन्ड ये टूटेगा भैया, ये टूट गया तो यहाँ कोई बॉन्ड बचा क्या उसके बाद, पॉजिटिव कहाँ आएगा। इतना बेसिक गलती कैसे कर सकता है कोई यार। ये बन गया डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या बन गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट चुका है तो फिर यहाँ नया कार्बन कहाँ से उन्होंने बढ़ा दिया एक। क्या पढ़ा रहा हूँ यार मैं, बॉन्ड तोड़ना है कि नहीं आया यार। भाई ने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन काट के यहाँ कार्बन लगा दिया। फिर डबल बॉन्ड का है, लेकिन कहाँ बनाया बाद में, बनाओ बनाओ, काफी हद तक सही आ गए हो। सही, तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन है नहीं हो रही है। आप लोग ना जो टीचर कहता है आप लोग अभी सुनते नहीं हो। मैं कल पिछले क्लास में आपको कहा था घर जाके सारे क्वेश्चन रफ पे लिख के एक बार सॉल्व करना, कितने लोगों ने किया, शायद ही कोई किया हो। सॉल्व किए थे, और ऐसा आपने बनाया होगा तो फिर आसान होगी तरीके, समझो आप। क्या इसके बाद ये रेजोनेंस करेगा, क्योंकि यहां से एच निकलने वाला नहीं, यहां से एच निकलने वाला नहीं। बोलो मेरे भाई, तो रेजोनेंस कराओगे, सिमेट्रिकल केस है, कहीं से भी करा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बन गया पॉजिटिव, यहाँ क्या बन गया बेटा CH3, यहाँ क्या बन गया CH3। अब आप मुझे बताओ, जो पॉजिटिव बना है उसके बाजू में यहाँ अल्फा पे कार्बन पे अच्छी नहीं है, यहाँ है बट काम का नहीं है। अरे रुक जाओ, मैंने सिखाया था, क्या ये मोस्ट स्टेबल कटायन बन चुका है क्या, ना, अभी और भी स्टेबल हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग, याद आया भाई। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 1 2 शिफ्ट, कौन शिफ्ट करने वाला है, मिथाइल शिफ्ट करेगा। और जब मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा तो आपका कार्बोकटायन यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया बेटा CH3 डबल सिंगल डबल। रेजोनेंस अभी उतना का उतना ही रह गया, बट क्या बढ़ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बताओ क्या वापस यहाँ से निकालना है, कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फा ये भी है काम का नहीं, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, यहाँ एच है। बोलो यार, यहां बनाएंगे तो एरोमेटिक नहीं बनेगा और यहां बनाएंगे तो एरोमेटिक, कुछ नहीं चमक रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार। क्या बनाया बताना बेटा, हमारे पास बन के आएगा यहाँ से डबल सिंगल डबल, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। समझी में नहीं आया, बना ले गए, बना कि नहीं बना। तो लोग यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद एच नहीं निकाल पा रहे थे। पॉजिटिव बनने के बाद दो हमारे साथ अल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी, अल्फा इधर भी, इधर बनेगा नहीं डबल बॉन्ड, या तो इधर बनेगा या तो बनेगा इधर। और दोनों बनाने के बाद चेक करो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्वेश्चन खत्म। नया क्वेश्चन दे, सॉल्व करोगे, चलो बताओ। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ आपको ये वाला, डबल सिंगल डबल, यहाँ पर आया OH, H पॉजिटिव डेल्टा, शुरू हो जाओ। गलत, एक्सपेंशन गलत किए हो, एक्सपेंशन सही किए थे, पॉजिटिव निगेटिव गलत बनाए हो। तो पिछली क्लास में सभी जितने क्वेश्चन लिखे हैं ना,
ये सारे क्वेश्चन आपने पहले बना रखे हैं, वहां मैंने पॉजिटिव बना बना के दे रहा था, अब पॉजिटिव आपको बनाना है। मैं आप इससे पिछले वाली क्लास में आपको मैं पॉजिटिव बना बना दे रहा था, अब आपसे पॉजिटिव यहाँ पर बनवा ले रहा हूं, इतने कहानी है बस। बन ही नहीं रहा, कुछ चल ही नहीं रहा, चल क्या रहा है ये सब। डबल सिंगल डबल यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ बना ये। बोलो मेरे भाई कितने स्टेप हो गए? बोलो मेरे भाई, क्या 2 स्टेप हो गया? अब यहाँ क्या होगा भाई? रेजोनेंस, और रेजोनेंस स्टेप में काउंट नहीं होता। हेलो, रेजोनेंस स्टेप में काउंट नहीं होता। लिख लेना भाई, रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस बनाते हो वो स्टेप में काउंट नहीं होता, तो अपने आप होता है। फिर क्या कराओगे यहाँ पर? बोलो मेरे भाई, रिंग एक्सपेंशन। क्या बन के आया? ये बन के आया आपके पास डबल सिंगल डबल, यहाँ बन के आया ऐसा कुछ, यहाँ क्या बन के आया भाई? पॉजिटिव। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एच को हटाएंगे। बोलो मेरे भाई, अब बताओ एच कहाँ कहाँ से हटेगा, आप बताओ। अल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी, यहां से बनने वाला नहीं है, या तो यहां से या तो यहां। अगर आपसे टोटल एल्कीन पूछता तो ये भी बनाते। बनाएंगे दोनों, बनाएंगे दोनों, बनाएंगे नहीं। इसमें से आपको देखना है मेजर कौन है और माइनर कौन है। समझ में आ गया भाई? अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन है मेजर, कौन है माइनर? समझ में आ गई बात? डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या है? डबल। कौन है मेजर भाई? ये वाला मेजर है। क्यों? समझ में आया भाई? एरोमेटिक बन रहा है भाई इसके अंदर। नहीं समझ में आई बात? कठिन है? नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए टोटल? नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए? यहाँ कितने हो गए? 2। फिर यहाँ कितने हो गए? 1 स्टेप। बोलो मेरे भाई, ये भी क्या हो गया? 1 स्टेप। और रेजोनेंस वाला हम लोग कभी भी स्टेप में काउंट नहीं करते, तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4, ऐसे कितने हो गए भाई? 4। आरडीएस स्टेप कौन सा है? आरडीएस स्टेप कौन सा है? ये वाला। पहले कार्बोकेटायन का बनना, उसके बाद शिफ्टिंग एक्सपेंशन, वो आपका आरडीएस नहीं होता। सेकंड स्टेप इज द आरडीएस। ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आप और करें, जब ये अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया है। ओ एच एच पॉजिटिव डेल्टा मेजर प्रोडक्ट बनाइए, और लिख लेना वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नॉट काउंट इन स्टेप। नंबर ऑफ स्टेप्स लिखा है 4। अरे कुछ तो बनाना आया कि नहीं आया? आ गया। नियम तो यही कहता है, घर जाके सब सॉल्व कर दे दोबारा क्वेश्चन लिख के, तकलीफ नहीं आती। आरडीएस होता है पहले कार्बन का बनना, रिएक्शन चाहे कोई भी हो। जल्दी बनाओ फटाफट। मेंस में बहुत आता है ये। देखो क्वेश्चन को कहाँ लिखा तुमने? क्वेश्चन को दूसरा लिखा हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन गलत बनाए हो तुम। यहाँ पर बॉन्ड को तिरछा किया, मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर क्या है? OH। बनाओ बनाओ बनाओ। पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने थे स्टार्टिंग में? गिनो कितने थे टोटल? कार्बन बढ़ जाएंगे क्या? डबल बॉन्ड कहाँ बनाया है? किसी से बना? क्या बना? बेंजीन बन रहा है। तो बनेगा कैसे नहीं? बनाएंगे हम। काहे नहीं होगा? 5 के सामने पॉजिटिव एक्सप्रेशन ना कराओगे? अरे हमने क्या कहा कि एल्केन हो? 5 के सामने पॉजिटिव का क्या फर्क पड़ता है?
इन कार्बोकटायन लिखा है मैंने एक्सपेंशन, पढ़ो क्या लिखा था मैंने, साइक्लो एल्केन लिखा था क्या, रिंग होने चाहिए बस, फर्क 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 नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। रिंग एक्सपेंशन, बोलो मेरे भाई क्या बनाओगे आप यहाँ पर, ये बनेगा डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या बन के आ गया पॉजिटिव, और फाइनली क्या करोगे एच को हटा दोगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग। उम्मीद करते समझ में आया होगा, बोलो मेरे भाई पक्का, बोलो यार, चलो बताओ यहाँ पर। शुरू हो जाओ फटाफट, ये होमवर्क है, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन, नेक्स्ट क्लास में मुझसे आंसर पूछ लेना। फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शंस। फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शंस, ये होमवर्क है, करके ले आना सॉल्व। और उसमें मेजर प्रोडक्ट वाले में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हुए वो भी लिख लेना, ठीक है। सॉल्व कर पाओगे ना, चलो बहुत बढ़िया है जी। कौन सा वाला है इसमें, पहले दो यहाँ हो गए, फिर तीन ही हो गया, चार ही हो गया, ठीक है। यहाँ तक कैसे पहुंचे होगे आप, टू स्टेप तक, एक स्टेप हो गया रिंग एक्सपेंशन, फिर हो गया स्क्वायर करना। जल्दी लिखो यार क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, दो दो चार दो छह, सॉल्व हो पाया, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करो सीधे बिना पेन चलेगा, क्या करो सबसे पहले उसको क्या बना पॉजिटिव, फिर क्या बना, यहाँ तो पॉजिटिव एच है नहीं, एच यहाँ डबल बॉन्ड बना दे, टांग देंगे उल्टा यहीं पर तुमको, क्या करें नीचे शिफ्टिंग करा लें, क्या करें फिर, तब क्या करें, ग्रुप शिफ्ट करा, शेयर नहीं करेंगे, शिफ्ट करा देंगे, तब तक नहीं करा डबल बॉन्ड बनाएंगे जब तक आपका कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल ना हो जाए, क्वेश्चन खत्म हो गया है, एक ही बात है, चलो ठीक है समझ जाओगे, याद हो गया भाई। अगला बात करें, नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, नया हेडिंग है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ डाइल्यूट H2SO4। शुरू करें बच्चा, अब आप ऊपर देखो, जब मैंने आपको कराया था रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो मैंने क्या लिखा था वहां पर, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब क्या बोल रहा हूं मैं, अब कहानी क्या हो जाएगा, हमने वहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या नहीं ले सकते, डायलूट H2SO4 नहीं ले सकते, क्वेश्चन है काहे भाई, क्या दिक्कत आएगा, शुरू करें, तो बोलो यार, समझो, आपसे कहा गया यहां पर आया CH3, यहां पर आया CH, यहां पर आया बेटा CH3, CH यहां पर आया OH, यहां पर आया CH3, मान लो ये ले लिया, और आपने कहा साहब एक काम करो, यहां लिख दो डायलूट H2SO4। अब क्या होगा, क्या यहां पर आपको H पॉजिटिव HSO4 माइनस मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, और कैसे मिलेगा ये, और ये खुद क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, याद आ रहा है क्या, बस यही कहानी बिगड़ जाती है।
पहले स्टेप में क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, प्रोटोनेशन। क्या बन क्या बताना बेटा यहाँ पर, CH3CH, यहाँ बताओ CH3, क्या यहाँ पर CHOH2 पॉजिटिव, यहाँ बताओ बेटा CH3, क्या इसका बाहर जाना होगा, क्या बन क्या बताना बेटा, यही क्या होने वाला है यहाँ पर RDS, क्या बन के आया CH3CH, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ CH, यहाँ बताओ पॉजिटिव, यहाँ बताओ। अब यहाँ पर क्या होगा उसके बाद 1 2 शिफ्ट, जैसे 1 2 शिफ्ट कराया क्या बनाया हमने पॉजिटिव, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, एच को निकालना था ना, एच का निकालना मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, एली, क्या तो इस निगेटिव पार्ट को यहाँ आना पड़ेगा ना, नहीं आ सकता। कुछ याद आ रहा है क्या, सब कुछ पढ़ा रखा है, ध्यान से देखो। ये कौन है यहाँ पर, सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन हो चुका है यहाँ पर, क्या हो चुका है बेटा, सॉल्वेशन। तो कौन इसके पास तक अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, जब निगेटिव आयन यहाँ आया ही नहीं कभी, तो इसको कहाँ निकाल पाएगा, बोलो भाई। मतलब अगर आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराना है, तो जो आप एसिड लेते हो जिसका एनायन पार्ट हिंडर्ड होता है, उसको कैसे रखना है, उसमें पानी नहीं मिलाना है। समझ में नहीं आया, पानी मिलाने दिक्कत क्या आएगी, कार्बोकटायन वो एच पॉजिटिव दे तो देगा, प्रोटोनेशन भी हो जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल भी जाएगा, पॉजिटिव बन भी जाएगा, शिफ्टिंग हो भी जाएगी। फिर जब बारी आएगी वहां एच को निकालने की, तो HSO4 निगेटिव, कोई भी निगेटिव पार्ट होगा वहां तक अप्रोच नहीं कर पाएगा, पोलर प्रोटिक का सॉल्वेंट इफेक्ट लग जाएगा। समझ में आई बात। तो क्या होता है सॉल्वेशन, याद करो क्या होता है, कि इसी में से कोई एक ऑक्सीजन अपना लोन पर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, और जैसे कोऑर्डिनेट किया क्या बन क्या बताना बेटा, CH3C, यहाँ बताओ OH, यहाँ बताओ H पॉजिटिव, यहाँ पर क्या CH2CH3 आ गया भाई, ऑक्सीजन पॉजिटिव आए, दो तरीके, या तो बॉन्ड तोड़ दे वहीं का, या अब कौन सा काम होता है, काम वो वाला करता है जिससे मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जा सके, क्या वापस यहाँ से पॉजिटिव निकाल देंगे, कहां से, यहां से, और क्या बन के आ गया CH3COH, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ CH2CH3, क्या एक नया अल्कोहल फिर से बन के आ गया भाई। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन आइसोमर, इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, मतलब हम लोग कभी भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किससे नहीं करा सकते, डायलूट एसिड से करा नहीं सकते आप, क्या लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट, और कौन सा एसिड जिसका एनायन पार्ट हिंडर्ड हो, साथ ही साथ टेम्परेचर हाई। अब बात समझ में आई आपको, छापिए। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट परफॉर्म बाई, लिख लो रिएक्शन लिखने के बाद, इस सब इफेक्ट पढ़ा दिया, इसके सबसे पहले आपको 4 5 दिन यही सब सिखाया कि रिएक्शन सीखने से पहले हमें सॉल्वेंट इफेक्ट पता होना चाहिए, लीविंग ग्रुप पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, स्टेप कितने हुए पता होना चाहिए, तब आप सीख पाओगे रिएक्शन। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आए, हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो किसी को वहां तक अप्रोच करने नहीं देता, चारों तरफ से उसको घेर लेता है। और ऑक्सीजन पॉजिटिव आने के बाद तरीके कितने होते हैं भाई, या तो एच को हटाए या तो बॉन्ड तोड़े, एच को हटाना आसान होता है, फिर बॉन्ड तोड़ता है, जिससे फायदा हो वो रिएक्शन आगे जाती है। क्या पूरा समझ में आ रहा है कहानी कैसे कैसे क्यों हो रहा है, कि हर रिएक्शन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो बताओ भाई, इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग कौन सा वाला एसिड यूज नहीं कर सकते, डायलूट H2SO4 या डायलूट H3PO4 यूज नहीं कर सकते। ये लिख लो पहले, फिर लिखाता हूँ मैं आपको। हाँ दिस रिएक्शन इज नोन एज आइसोमराइजेशन, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होना।
सॉल्यूशन होने के बाद क्या करता है, कोई एक ऑक्सीजन कार्बोकटायन को अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है। जल्दी देखो फटाफट। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अरे यार, 2 ELP शेयर कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लाना। 25-30 तो ग्रुप हो गए, समझी नहीं था कौन सा ग्रुप कैसा है। नहीं, इंस्टाग्राम पे। धन्य हो आप अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रुप ग्रुप खेल रहे हो तो। डिलीट कर दो अकाउंट, सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, फिर लिख लो भाई, डायलूट H2SO4, नेक्स्ट पॉइंट, डायलूट H2SO4 और डायलूट H3PO4 not act as dehydrating agent। dilute H2SO4 or dilute H3PO4 are not used as dehydrating agent। ठीक है भाई, तो कौन यूज होते हैं? तो भैया वहां लिखे ना, पॉसिबल, पॉसिबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन कौन हो सकते हैं समझना भाई। क्या लिखा बेटा हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और क्या लिखा बेटा हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 लिख दिया भाई। उसके अलावा बेटा और भी होते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, Al2O3, P2O5, थोरियम ऑक्साइड, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। इनकी मैकेनिज्म अलग होती है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव नहीं है, इसमें कुछ सरफेस फिनोमिना से रिएक्शन होता है, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने। ये सब भी क्या होते हैं, डिहाइड्रेटेड। हमें पढ़ना कौन सा वाला, ये वाला। एनसीईआरटी में ये वाला एक जगह मेंशन है, एक जगह मेंशन है ये, एक जगह। और लिख भी दिया मैंने, ओनली फॉर 3 डिग्री एल्कोहल। जब समय आएगा बता दूंगा। कॉन्सेंट्रेट H2SO4, H3PO4, Al2O3, P2O5, थोरियम ऑक्साइड, और क्या लिखा हुआ, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। एंसर सिर्फ ये है बस, ये है, ये है, ये है, और ये कहाँ है, ओनली फॉर, इन सब के लिए नहीं, इसके लिए सिर्फ 3 डिग्री के लिए है। जब आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तब आएगा उसी जगह पर ये। तो एक बार इकट्ठा इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बताइएगा। अरे क्वेश्चन लिखते रहो आप। यहाँ लिखा बेटा हमने CH3CH, यहाँ लिखा PH, CH यहाँ लिखा हमने OH, CH3।
5 डिग्री टेम्परेचर। अब आप तो रट के गए थे, हेलो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अल्कोहल दिख जाए, ये दिख जाए, क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन। मैंने आपको दो कंडीशन लिखाया था। पहला कौन सा था, एनायन पार्ट हिंडर्ड, वो भी कॉन्सेंट्रेट के साथ, और साथ ही साथ क्या हो गया, हाई टेम्परेचर 5 डिग्री। मतलब क्या नहीं होगा, डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन तो होगी। क्या बनेगा सीखना है हमें। इसमें बना लिया भाई, अरे ये तो वही रिएक्शन है यार, ये भी लिखा वहां पर। क्या बनाओगे बताओ, CH3COH, यहाँ बताओ पीएच, यहाँ बताओ क्या CH2CH3 बन जाएगा। यहाँ बताओ बेटा, CH3CPH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या बन के आ गया, CH3। देख लो यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे इन सब में क्या आएगा, H पॉजिटिव, रुको यार समझो, इन सब में क्या आएगा, प्रोटोनेशन, बाहर गया, कार्बोकैटायन शिफ्टिंग। बोलो यार, अब शिफ्टिंग होने के बाद इसमें क्या होगा, वाटर खुद जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा OH वाला मामला। इसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन है, या तो इधर या तो इधर, वहां बना दे, क्योंकि हाइपर क्या मिलेगा, ज्यादा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन निकला था यहां से, वाटर निकला था, बोलो भाई। और वाटर निकलने के बाद यहाँ क्या बना, शिफ्टिंग, क्या बना, पॉजिटिव। समझो यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। CH3CH, यहाँ बताओ बेटा पीएच, क्या यहाँ पर CH पॉजिटिव, यहाँ बताओ बेटा CH3, क्या वाटर निकल गया था, वाटर निकल भी चुका, फिर क्या होगा यहाँ से, शिफ्टिंग, 1 2 शिफ्ट होने के बाद क्या आपके पास CH3 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ बताओ पीएच, क्या CH2CH3 आ गया। अब आप मुझे बताओ, HSO4 निगेटिव है जरूर, बट अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो नहीं है, और आप चाहकर भी क्या नहीं करा सकते, एलिमिनेशन करा नहीं सकते, तो बचा कौन, यही वाटर जो बचा हुआ ना इसका लोन पेयर, ये क्या करेगा इसके ऊपर, अटैक, अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, CH3COH, यहाँ बताओ पीएच, क्या यहाँ पर CH2CH3 बन जाएगा। अब बताओ, क्या जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेट से वो लेके आप हमेशा डिहाइड्रेशन करा लो, नहीं, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होना चाहिए। सब कुछ बता दिया है इसके अंदर। अब लास्ट पॉइंट बचता है इसके अंदर, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो करके तब जाएंगे, सॉल्व कर लो पहले। लिख लो, लिख लिए बेटा, हाँ जी, लिख लिए, जल्दी बोलो, हाँ, लिख लिए भाई, हेलो, चलिए। आपसे कहा गया यहां पर कंपाउंड दे रखा आपको OH, H पॉजिटिव डेल्टा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो सिखाता हूं मैं, सबसे पहले क्या करता हूं, फटाफट यहां से कौन गया, दो स्टेप लिख दो सीधे, प्रोटोनेशन गया, बाहर गया, क्या बन के आया, क्या यहाँ पर पॉजिटिव बन के आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग H को, अब इससे स्टेबल नहीं हो सकता यार, सबसे स्टेबल यही है, क्या करेंगे, अल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी है, क्या यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनने वाली है, हाँ। क्या क्या बनाओगे बताओ फटाफट, क्या एक बार हमने यहाँ पर डबल यहाँ बना दिया भाई, एक बार डबल कहाँ बनाया बेटा, हमने यहाँ पर बना दिया ऊपर साइड में, और एक बार हमने क्या बनाया, डबल बॉन्ड को नीचे साइड में। बोलो मेरे भाई, अब आपको बताना है कौन कौन GI वाला है, कौन कौन OI वाला है, क्योंकि टोटल पूछ लिया भाई, GI OI, यहाँ बताओ, GI नहीं है, क्या है, OI, GI नहीं है, क्या है, OI, देख लो, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, GI OI हर जगह मिलेगा आपसे, जहां नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करेगा। बताओ भाई, तो पहले वाइज कितने आए बच्चा, पहले वाइज कितने आ गए भाई, एक, क्या 1 प्रोडक्ट आ गया भाई। यहाँ कितने बन गए, कायरल सेंटर कितने बन गए, 2, यहाँ कितने बने बेटा, कायरल सेंटर कितने बन गए, 2, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो गए, आंसर कितने आ गए भाई, 5। बोलो मेरे भाई, रुको रुको, खत्म नहीं हुआ है,
इसका कराया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने मिले? ये तो दोनों बने होंगे, एक बार मिथाइल ऊपर एक बार मिथाइल नीचे। कौन है वो? एक कैरेसेंटर, तो दो बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और वापस में क्या होंगे? एनेंसियोमर। और एनेंसियोमर कैसे जाते हैं? एक साथ। ये अलग कंपाउंड है, अलग साथ जाएगा, बट ये दोनों कैसे जाएंगे? सेम। नहीं आया तो आंसर कितने हो गए बेटा यहाँ पर? 3। तो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ टोटल एल्कीन या प्रोडक्ट N1, उसको हमने कराया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कितने फ्रैक्शन आए? N2। तो N1 माइनस N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। स्टीरियोआइसोमर्स हर दिन आएगा, अलग बात है मैं पढ़ाऊँ ना, आता हर रिएक्शन में। ठीक है, कठिन हो गया लग रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एलपी तो ठीक है, संडे है, क्या करोगे? हट, मैं तो कभी आपको शायद 2 महीने में मैंने आपको शायद ही शायद 100 क्वेश्चन ऊपर ना दिया आज तक। आप देख लो पर डे आपको 2 क्वेश्चन ऊपर ना मिले होंगे ऑन एवरेज ऑर्गेनिक के अंदर। O1 में आ जाओ। इस चैप्टर में, हेलो, इस चैप्टर में जेई मेंस अलग चैप्टर का छप गया गलती से, तो अलग से आपको दूंगा मैं जेई मेंस का। वो एरोमेटिक वाला चैप्टर यहाँ छप गया, छप गया, छप गया, क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 O1 में, एल्कोएस में, अल्काइल एड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक करना है। ठीक है बेटा। O1 में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करना है? 12 तक। ये मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में। और वो SE1 का जो 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैंने, बचे हुए 5 नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन टफ है, ईमानदारी सॉल्व करोगे पूरा आपको आयुष्य में रट जाएगा। और SE1 ढंग से कर लोगे तो ओनली फॉर जो बच्चे एडवांस तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है वो चैप्टर, वो वाला टॉपिक। हर चैप्टर में SE1 वही करें जो एडवांस तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस से उसका लेना देना नहीं है।